हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ बहुत सारी कंप्यूटर से जुड़ी बातें। इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूनिट। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। इससे पहले जो मैं आगे बताना चाहूँगा, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर आज हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी जो जानकारी है, जो हमारे अपडेट्स रहेंगे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। जो आपने पढ़ा, यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हमारे साथ में शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम एक ऑनलाइन कोर्स भी निकालने जा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के बारे में ये 1 महीने का कोर्स रहेगा और इसका जो फीस रहेगा वो मात्र 1800 रुपये रहेगा। हम आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपको भारत सरकार का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि आप कहीं भी आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और वहां पे कंप्यूटर मांगा हुआ है तो वहां पे लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में कि हमने दो चीजें हम सीख चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूनिट। तो आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है। ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती क्या चीजें है, किससे कहते हैं हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसें, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी यह हम आपको पूरा क्लियर करके इसमें देंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसें क्या होती है। चलिए देर किस बात की, फिर देखते हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइसें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें इससे पहले आपने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट। जिस तरह से हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर में वर्क करने के लिए दोनों चीज़ों की रिक्वायर्ड बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे सिस्टम के साथ, सीपीयू के साथ ये डिवाइसें नहीं जुड़ेंगी तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इनपुट का मतलब डायरेक्टली आप समझ रहे होंगे, किसी को अंदर लेने वाली प्रोसेस। आउटपुट कंप्यूटर से बाहर निकलने वाली प्रोसेस। ये क्या होती हैं, आज हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको ये सब जानकारी हम यहाँ पे दिखाएंगे, जिसमें से आप जो भी जानकारी हमारे यहाँ से लेंगे या आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, आप पूछना चाहोगे कि क्या है इसके बारे में डिटेल्स में, तो हमारे YouTube चैनल पर जाके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फेसबुक में कमेंट कर सकते हो। जैसे टॉपिक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस, तो इनके बारे में आप अभी पूरा डिटेल्स आप सीखोगे। सबसे पहले हमने उस सिस्टम में बताया था स्टार्टिंग में आपको सीपीयू के बारे में हमने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू को हमने इंटरनल पिक आपको बताए थे कि इंटरनल पिक में क्या होता है, पूरा डिटेल्स आपको बताया था। और जब ये पूरा असेंबल हो जाता है, जैसा कि आपको आपके डेस्कटॉप पे या आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। मेरा इसमें बताते हुए मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर, जो दोस्त हमारे इसको मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उसको मोबाइल को फ्लिप कर लें, क्योंकि आपको फुल स्क्रीन पे ही ये समझ में आएगा। साथ में एक कॉपी पेन रखें, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप नोट डाउन करें। इसके साथ साथ इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस आर दोज हु कैरी इंफॉर्मेशन टू सीपीयू। यानी इनपुट डिवाइसें क्या कौन सी होती है,
जो हमारे सीपीयू तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। दोज वो कैरी इंफॉर्मेशन टू सीपीयू, यानी सीपीयू को देने वाली जानकारियां हमारी क्या रहती हैं, इनपुट डिवाइसेज रहती हैं, जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा है फर्स्ट में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, स्कैनर है। ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। आपसे यदि कोई क्वेश्चन करे या आपसे पूछ ले कि इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, या आप पढ़ रहे हो और इसके साथ साथ ही आप जब 9 से 10 तक पढ़ते हो या स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसके भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें भी आपको पास होना पड़ता है। तो ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, और जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़ना। हम आपको बताएंगे बार बार कि हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल अर्पिता कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट पे पूरा कोर्स आपके लिए हम अपडेट कर रहे हैं। हमसे लोग बोलते कॉल करके हमको मैसेज करके बताते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो हम वो भी वीडियो आपको बना के देते हैं। हमारे टॉपिक्स, हमारे पैरेलल और हमारा समझाने का तरीका आपके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हर किसी को ये चीज़ें आने चाहिए। जिसको डर लगता है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नाम सीधे कंप्यूटर के चलेगा कैसे, क्या करेगा, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं ये चीज़ें हम आपको सभी सिखाएंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कीबोर्ड को एक्सप्लेन करते हैं हम कि क्या है कीबोर्ड्स। ये आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है। कीबोर्ड हम टाइप्स भी बताएंगे, कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, और कीबोर्ड के फंक्शन भी बताएंगे। एक वीडियो हम आपको लिए बनाएंगे कि कीबोर्ड की शॉर्ट की, पूरा कीबोर्ड को डिटेल्स में बताएंगे। तो आज हम केवल कीबोर्ड की मेन चीज़ें आपको समझाएंगे। कीबोर्ड का जो ये फिगर आपको दिख रहा है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आप ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो एरो बने हुए हैं, हम उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एरो में क्या बोल रहा है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एरो जो आपको बता रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनके सबके अलग अलग मीन्स हैं, सबके वर्ड हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिक की बोलते हैं। ये जो की है, की तो सारी लगी हुई है, कीबोर्ड का मतलब की से बना हुआ एक बोर्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, कीबोर्ड बनेंगे। तो ये बहुत सारी कीयों को मिला के बना गया है, ये सारी हमारी फंक्शन करती हैं, तो इनको हम डिफाइन भी करते हैं अलग अलग वर्ड में। तो अल्फ़ाबेटिक की जो रहती है, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेटिक की रहती है। दूसरा, ऊपर आपका कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर रहता है एक F1, F2, F3। इन कीयों को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। साथ ही साथ आपके बोर्ड में 4 एरो वाली की दिखाई देती है, तो उसको नेविगेशन की बोलते हैं। उसी के साइड में, राइट साइड में न्यूमेरिकल की होती है, जिसपे आपको नंबर दिए होते हैं 1 to 9 तक, वहाँ पर आपको सारे नंबर मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में जो ये की दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। इनसे कॉम्बिनेशन बनता है। यदि मुझे कोई पेज को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A करेंगे, यानी कंट्रोल को दबाएंगे और ए को दबाएंगे, तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। हर चीज़, हर की इसमें वैल्यू है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन के साथ चलती हैं। Ctrl+Alt+ डिलीट करेंगे तो हमारा टास्क मैनेजर ओपन होगा। Shift+A को करेंगे तो कभी स्मॉल में है तो कैपिटल में होगा। तो ये सारी क्या चीज़ें हमारी कॉम्बिनेशन की हैं, ये सबसे मिलके चलती हैं, तो इसीलिए इनका नाम दिया हुआ है कॉम्बिनेशन की। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हमारे कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो कीबोर्ड दिख रहा है ट्रेडिशनल कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड जब से कीबोर्ड बना है तब से ये यूज में आ रहा है। इसी तरह का, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमारा मैक्सिमम यूज होने वाला कीबोर्ड है, इसे ट्रेडिशनल कीबोर्ड बोलते हैं। ये एक्चुअली में प्लास्टिक की बॉडी का बना हुआ होता है। इसमें की वगैरह हम असेंबल करते हैं, वो की आपको यहाँ पर शो हो रही है। दूसरा है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड का मतलब विदाउट वायर, जिसमें कोई वायर नहीं लगा रहता है, ऐसा कीबोर्ड। तो इसमें फंक्शन जो होता है, एक छोटा सा आपको ब्लूटूथ डिवाइस होता है, जिससे कि आप कंप्यूटर में लगाएंगे, इनबिल्ट होता है, जैसे ही लगाएंगे प्लग एंड प्ले हो जाएगा। आपका एक माउस रहेगा और कीबोर्ड रहेगा, जो जिसमें वायर नहीं रहेगा। इसको आप यूज कर सकते हो, हम लोग भी यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंदर आप, माउस के अंदर एक सेल रहता है और कीबोर्ड के अंदर सेल रहता है, और सेल नॉर्मल है, घड़ी वाला जो आपकी बात, घड़ी घर में लगी रहती है, दीवार घड़ी रहती है, उसके ही सेल इसमें यूज होते हैं। थर्ड नंबर पे है अपना मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड किसको बोलते हैं? मल्टीमीडिया आजकल के
जिस कल्चर में वर्ड यूज होता है मल्टीमीडिया, वही चीज़ यहाँ पे है। मल्टीमीडिया का मतलब है इसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शन दे दिए अपग्रेड करके। ऊपर आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर जो मेरा कर्सर है उसके थ्रू जो ये ऊपर के जो आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, इसके अंदर एक प्लस कर दिया। आपको डायरेक्ट म्यूजिक चलाना है, म्यूजिक जाएंगे। आपको वॉल्यूम कम करना है, या आपको वेब पेज पे जाना है, या कंप्यूटर को स्लिप करना है, तो इसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की के ऊपर। तो ये मल्टीमीडिया की दी हुई है, इसीलिए इसका नाम दिया है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अगला है पीडीए कीबोर्ड। पीडीए कीबोर्ड का मतलब है आजकल के जो छोटे मोबाइल्स फ़ोन के लिए कीबोर्ड बनाए हुए हैं या हमारे टैब्स के लिए कीबोर्ड बनाए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं पीडीए कीबोर्ड। ये वहाँ पे यूज होते हैं जिससे कि हम मोबाइल में किसी टाइप करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा होता है, इससे इजीली हमारा वर्क हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास टैब्स रहते हैं या मोबाइल्स रहते हैं लेकिन वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास लैपटॉप्स नहीं होता, उस परिस्थिति में ये कीबोर्ड यूज कर सकते हैं वो लोग। अगला होता है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब है मोड जाएगा। ये आप जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं फोल्डेबल है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं और ये ज़्यादातर हमारा यूज लैपटॉप में होता है। इसके बाद है माउस। माउस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। माउस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है ऑप्टिकल। मैकेनिकल में आपको राउंड वाल दिया हुआ है, नीचे दिख रहा है, और इसमें दो व्हील लगे रहते हैं जैसे यहाँ की स्क्रीन में दिख रहा है। जब भी हम इसको मूव करते हैं रोटेट होता है, व्हील रोटेट होता है, और आपका जो पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पर, ये कर्सर को मूव करता है। जो आपकी डिस्प्ले पे जैसे मेरा कर्सर है तो मैं इसको माउस को जैसे ही मूव करूंगा तो ये हमारा कर्सर भी उसी तरह ऑटोमेटिक मूव होता रहेगा। इसमें क्या होगा, माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो फास्ट कंप्यूटर को हैंडलिंग करती है। जैसे हमें रिफ्रेश करना है, तुरंत की किसी चीज़ को खोलना है, इससे हमारा एक पॉइंट रहता है। लेकिन हमारा कीबोर्ड में पॉइंट नहीं रहता। कीबोर्ड को हम पॉइंटर इनपुट डिवाइस नहीं बोल सकते, ये हमारा माउस ही वर्क करता है। दूसरा होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज आजकल जो गेम्स खेलते हैं, फास्ट गेम खेलना है उनको, तो जॉयस्टिक से वो गेम यूज करते हैं, फास्ट गेम खेलते हैं कंप्यूटर में। इसमें यूएसबी के थ्रू आपका सीपीयू में इसको अटैच कर देंगे, जिसके साथ ही आपका जो माउस है जो जॉयस्टिक है उसके थ्रू आप गेम खेल सकते हो। इससे फास्ट गेम और बड़े गेम खेले जाते हैं। अगला है कैमरा। कैमरा के वर्क आप सभी समझते हो। कैमरा यदि आपने लगाया है, ये लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है, मोबाइल में इनबिल्ट रहता है, डेस्कटॉप में आपको परचेज करना पड़ता है कैमरा। जो कैमरे का फंक्शन इतना है कि आपको वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या कुछ आप पिक निकाल रहे हो उससे मोबाइल से, ये डेस्कटॉप से, तो उसके लिए ये यूज होता है कैमरा। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेज। आपने देखा इनपुट डिवाइसेज क्या चीज़ थी। एक रहता है स्कैनर। स्कैनर का भी क्या काम है, स्कैनर भी हमारे पेपर को, हमने कोई पिक लिया है, यदि हम कोई किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, बाहरी चीज़ को, उसको हम कंप्यूटर में लाना है तो उसको हम स्कैन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दी। आउटपुट डिवाइस है, अभी तक थी इनपुट, जो चीज़ें हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं या जिसके थ्रू कंप्यूटर कमांड लेता है, वो चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। और जो कंप्यूटर हमको बाहर आउटपुट देता है, आउटपुट का मतलब हम चीज़ें दिखते हैं जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। मॉनिटर का वर्कर क्या है, मॉनिटर के हार्ड कॉपी को शो करता है हमारे यहाँ पे, सॉफ्ट कॉपी को, जो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है। तो ये चीज़ें हैं आउटपुट डिवाइस है। चलो इनको भी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। फर्स्ट में है अपना मॉनिटर। मॉनिटर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। मॉनिटर्स जब स्टार्टिंग में था तो आपको जो लेफ्ट साइड की आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो था CRT। ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा घेरता था, हैवी रहता था। तो अभी धीरे धीरे करके जो हम कन्वर्ट हुए हैं वो हमारा LCD, जो आपका बिल्कुल स्लिम ट्रिम होता है, छोटा रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है। तो ये क्या है हमारा LCD। और जो इमेज ऑन मॉनिटर इज शोन सॉफ्ट कॉपी, जो हमारी मॉनिटर पे इमेज शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। दूसरा है अपना प्रिंटर। प्रिंटर में भी तीन तरह के प्रिंटर्स होते हैं। तो आज प्रिंटर भी हम आपको बताएंगे। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट का मतलब क्या है, स्याही से चलता है। इसमें हम एक इंक रहती है, इंक डालते हैं इसके, तो इंक के थ्रू ये प्रिंटर चलता है। इसमें कार्टेज लगे रहते हैं, इंक टैंक लगे रहते हैं, उसमें हम इंक भरते हैं और उसके हिसाब से ये प्रिंटर वर्क करता है, जिसके थ्रू हम
कलर पेपर, फोटो निकालना, ये सब हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये इंकजेट प्रिंटर है। इसके बाद का जो है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मोस्टली सभी जगह यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर। इससे ज़्यादा प्रिंट निकलते हैं और ये लेजर है, इसमें इंक नहीं रहता, इसमें कार्टेज में आपको पाउडर रहता है इंक का, ब्लैक पाउडर जैसे रहता है, वो पाउडर इसके अंदर रिफिल किया जाता है और एक कार्टेज को कम से कम 4 से 5 बार चलाया जा सकता है। अच्छी तरीके से प्रिंट लिया, उसको केवल रिफिल करना होता है। तो ये क्या है, हमारा लेजर प्रिंटर है। और ये प्रिंटर आप बहुत सारे ऑफिसों में जहाँ जाते होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में, तो मैक्सिमम जगह ये प्रिंटर आपको रखा हुआ दिखता होगा। इससे कम कॉस्ट में आपका प्रिंट होते हैं। तीसरा है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर का मतलब क्या है, ये जो प्रिंट करता है ये आवाज के साथ प्रिंट करता है, दड़ 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 ऐसे करके आवाज आती है। आपने कहाँ देखा होगा, जब आप बैंक में जाते हो पासबुक की एंट्री कराने, तब कहाँ दिखता है, जब आपको वहां पे ये प्रिंटर दिखाई देता है पासबुक की एंट्री कराते समय। इसका मैक्सिमम यूज जो है बैंक या कंपनियां करती हैं, ये प्रिंट फास्ट करता है। दूसरा, इसमें ना तो इंक यूज होती है, ना ही अपना पाउडर यूज होता है। इसमें एक रिबन रहता है, क्या रहता है, एक रिबन कार्टेज रहता है, और रिबन कार्टेज के थ्रू ये प्रिंट करता है। अगला प्रिंटर है हमारा प्लॉटर प्रिंटर। ये प्लॉटर प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर प्रिंटर जनरली बड़े बड़े ड्राइंग जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसको प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगला है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपने नाम नहीं पता होगा, लेकिन इसका यूज आपने बहुत ज़्यादा देखा है, सभी जगह इसका यूज आपको मिला होगा। जैसे आप एटीएम में पैसा निकालने जाते हो, तो आपको जब पैसे निकालने के बाद एक रिसिप्ट निकलती है, वो रिसिप्ट इसी प्रिंटर के द्वारा निकलती है, ये एटीएम में फिट रहता है। दूसरा, जब आप बस में सफ़र करते रहते हो, ट्रेन जर्नी करते हो, तो बस में आपको जब वो प्रिंट का टिकट निकाल के देता है, आपको कहीं जाना होता है, तो वो प्रिंट जो निकलता है वो ये थर्मल प्रिंटर है। आप पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भराते हो, उसके पास एक स्लिप निकलती है, वो स्लिप भी क्या है, थर्मल प्रिंटर ही है। आप पीओएस जब कार्ड स्वैप करते हो, उसके बाद एक स्लिप निकलती है, तो वहाँ जो ये यूज होता है, तो ये क्या हमारा एक छोटा है और प्रिंट निकालने के यूज में वहाँ काम आता है। इसके बाद आउटपुट फ्रॉम प्रिंटर इज हार्ड कॉपी। जैसे बोलते ना, हमको एक हार्ड कॉपी भी चाहिए। हार्ड कॉपी का मतलब है हमारा प्रिंट निकलने के बाद जो हमको ये कॉपी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इनसे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप हमको शेयर कीजिए। थैंक्स।